हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर एक बार आपका इसके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भैया केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखिए, जो रिएक्शंस होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। पहले टाइप्स का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरे का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथे का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवे का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही बनने वाला है, चाहे ऑप्शन में पूछ दिया जाए, चाहे आपको डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाए। मतलब एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसने वाला है। अच्छे से आप तो देखिए और समझिए। ठीक है, जो पहला रिएक्शन का टाइप है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि भैया 2 और मोर सब्सटेंस जब आपस में कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा याद रखना है कि भाई क्या चीज, जब 2 और मोर सब्सटेंस मिले लेकिन जो प्रोडक्ट बने वो कितना बने? सिंगल प्रोडक्ट बने। रिएक्टेंट 2 और मोर हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपके लिखा हुआ है भाई कि एक सब्सटेंस हुआ कार्बन, दूसरा हुआ ऑक्सीजन, इसने कंबाइन किया, इसने आपस में रिएक्शन किया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये टाइप हुआ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी कई सारे टाइप्स, मतलब 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहले टाइप्स का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरे टाइप का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो, वो क्या होगा? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही हो, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा है। दूसरे टाइप से आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक रिएक्टेंट होगा, वो मोर प्रोडक्ट में टूट जाएगा, 1 मोर प्रोडक्ट में टूटेगा भाई। अब तोड़ने के लिए भी हमको कुछ चाहिए, हीट का यूज हो सकता है, टेम्परेचर का यूज हो सकता है, लाइट का यूज हो सकता है, सनलाइट या इलेक्ट्रिक लाइट किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। 2 और मोर पार्ट में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है कोई रिएक्टेंट, तो वो कौन सा टाइप होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो गया। अगर सनलाइट के प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका तो इलेक्ट्रो, अगर सनलाइट में हुआ तो फोटो, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में हुआ तो इलेक्ट्रो, और अगर टेम्परेचर के प्रेजेंट में हुआ तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ये टाइप्स होते हैं। इस एग्जांपल में आपका लिखा हुआ है कि भाई एक रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दी तो वो किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। 1 से 2 बन गए कि नहीं बन गए? और 1 से 2 जब बनते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट कितने बने? 2 और मोर, 2 और मोर, तो वो कौन होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में टूटता है तो इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, अगर सनलाइट के प्रेजेंट में टूटता है तो फोटो डीकंपोजिशन, और अगर टेम्परेचर के प्रेजेंट में टूटता है तो थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। अगला टाइप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैसे हम जानेंगे कि ये मोर है या लेस है? उसके लिए हमको क्या आना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस
डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आपका एग्जांपल में लिखा हुआ है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट है, उसने जिंक के साथ रिएक्शन किया, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। अगला टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो भाई आयंस जो होंगे, आयन में एक्सचेंजिंग होगा और इसमें दो रिएक्टेंट होंगे तो प्रोडक्ट भी आपका दो बनेगा, लेकिन आयनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंजिंग हो जाएगा, अदला बदली कर लेंगे भाई। जैसा मान लीजिए लिखा है बेरिलियम क्लोराइड, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो मैंने बोला ना आयंस के बीच में एक्सचेंजिंग होगा, मतलब जो प्लस होगा वो माइनस वाले के साथ चला जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस वाले के साथ चला जाएगा। जैसे ये देखो इसका प्लस है, इसके माइनस वाले के साथ चला जाएगा, इसका माइनस है, इसके प्लस वाले के साथ चला जाएगा। तो इसने इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ गया तो इसने बना लिया बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, और इसका माइनस वाला इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ गया, अब इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ गया तो उसने सोडियम क्लोराइड बना लिया। सिंपल सा है, बस इतना ही याद रखना है कि आयनों के बीच में जब एक्सचेंज हो तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिंग होना, मतलब जब ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या तो हाइड्रोजन लॉस हो रहा होगा, तो वो कौन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात करें रिडक्शन की, जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें हाइड्रोजन लेस हो रहा होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा और ऑक्सीजन लेस हो रहा होगा, वो हो जाएगा रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका रिडक्शन। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे था जिंक ऑक्साइड, ये था हाइड्रोजन, इसमें क्या, इसके पास देखिए ऑक्सीजन है कि नहीं है, इसमें से क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्या हो गया, रिमूव हो गया, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये क्या बन गया भैया, केवल Zn बचा। तो ऑक्सीजन निकला ना, यहाँ से ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन हट गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का एग्जांपल है। दूसरा देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था और इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, और अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, कि ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है और हाइड्रोजन यहाँ तो निकल रहा है, तो वो कौन होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिंपल सा बात याद रखनी है। दूसरी चीज और याद रखनी है कि भाई जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिडक्टेंट कहते हैं। ये भी बात याद रखनी है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस सब्सटेंस को रिडक्टेंट कहेंगे, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा उसको ऑक्सीडेंट कहेंगे। सिंपल सा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने कितना पढ़ा भाई, 5 टाइप्स पढ़े। कौन कौन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिले, है ना, मतलब 2 और 2 सब्सटेंस में क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में टूटेगा, वो डिकम्पोजिशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आयंस के बीच में क्या होगा, एक्सचेंजिंग होगी, वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा है।
अगर हमारे द्वारा बताई गई जो जानकारी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इसी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।